यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, ठीक है, जिसमें दर्पण का ध्रुव को P से डिनोट करते हैं, मुख्य फोकस को F से और वक्रता केंद्र को C से, और पूरा मुख्य अक्ष एक सीधी रेखा है अवतल दर्पण के ध्रुव से जो गुजरती है और वक्रता के अंदर मुख्य फोकस से भी गुजरती है। ठीक है, ये चित्र का कॉन्सेप्ट समझ गया। फिर इसके बाद इस पे वस्तु रखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु को रखा जाता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। पहला वस्तु रखेंगे अनंत पे, दूसरा वस्तु C से परे यानी अनंत और C के बीच रखेंगे, तीसरा बार में वस्तु रखेंगे C पर वक्रता केंद्र पर, चौथा बार में C तथा F के बीच रखेंगे। कहाँ पे? C तथा F के बीच। पांचवा बार में F पर रखेंगे मुख्य फोकस पर, और छठा बार में F तथा P के बीच रखेंगे। कहाँ? मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखेंगे। तो कैसी वस्तुएं बनती हैं इसमें देखा जाएगा। ठीक है, और उसकी क्या लिखेंगे? बीम की ऑब्जेक्ट की स्थिति लिखेंगे और प्रतिबिंब की स्थिति पोजीशन, प्रतिबिंब का आकार साइज लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति नेचर लिखेंगे। तो पहला पोजीशन स्थिति में देखते हैं वस्तु को। ए भी जो एक वस्तु है यहाँ पे आरेख में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे आरेख में दर्शाया गया है, यानी कि बीम की स्थिति कहाँ पे है? अनंत पे रखी गई है वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने, और तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पे बनती है और प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा बनता है, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनती है? वास्तविक, रियल तथा उल्टा बनता है। ठीक है, स्थिति 2 में देखेंगे वस्तु को। जब स्थिति 2 क्या बना? स्थिति 2 बीम की स्थिति C से परे यानी अनंत और C के बीच रखी गई वस्तु किसी वस्तु को रखी जाती है। देखिए यहाँ पे एक ए भी है, ए भी मतलब कोई भी वस्तु रख कर देखा गया है, ये प्रैक्टिकल किया गया है और यहाँ पे थ्योरी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ए भी वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनती है? C तथा F के बीच बनती है, और उल्टा प्रतिबिंब बनता है क्योंकि वहाँ पे ए और बी वस्तु थी, तो यहाँ बी ए बन गया। और कहाँ पे बन रहा है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार साइज छोटा हो रहा है, प्रतिबिंब वस्तु का आकार बड़ा है और प्रतिबिंब का आकार छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वास्तविक, रियल तथा उल्टा बन रहा है। ठीक है, पोजीशन 3 में देख रहे हैं वस्तु को C पे रखेंगे यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे। बीम की स्थिति C पे रखेंगे यानी वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब की स्थिति C पर ही बनती है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? बीम के समान आकार का। इसके आकार का जितनी बड़ी वस्तु इसके सामने रखेंगे C पर रखना पड़ेगा, लेकिन वक्रता केंद्र पर तो उतना ही आकार का, मतलब 5 सेंटीमीटर का रखेंगे वस्तु वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति की नेचर कैसी बनेगी? वास्तविक, रियल तथा उल्टा। ठीक है, चौथा स्थिति में देखेंगे C तथा F के बीच किसी वस्तु को रखा जाता है अवतल दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब इमेज की स्थिति C से परे बनती है, C के परे बनती है यानी वह अनंत और C के बीच बनती है। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? बीम से बड़ा। प्रतिबिंब छोटा होता है लेकिन उसका वस्तु बिंब छोटा होता है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का रखेंगे तो बीम से बड़ा बनेगा, यानी 10 सेंटीमीटर का बन जाएगा, 12 सेंटीमीटर का बन जाएगा। इसलिए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बीम से बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ओके, यहाँ पे पोजीशन नंबर 5 यानी स्थिति नंबर 5 में देखेंगे बीम कहाँ पे रखी गई है? मुख्य फोकस पे रखी गई है, तो यहाँ प्रतिबिंब इमेज की स्थिति अनंत पे बनेगी, क्योंकि समांतर रेखाएं हमेशा आपस में दूरी बराबर रखती हैं, तो ये बनती चली जाएंगी। इसी तरीक़ा से इसका क्या होगा? हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पे बनेगा, और इसका आकार अत्यधिक बड़ा बनेगा। क्योंकि अत्यधिक बड़ा इसलिए बनेगा क्योंकि अनंत पे जब वस्तु बढ़ेगी तो बहुत बड़ी वस्तु बनेगी, बहुत दूरी के बाद। कहीं प्रतिबिंब इमेज की प्रकृति वास्तविक, रियल तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, स्थिति नंबर 6 बीम की स्थिति। F तथा P के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगी। प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा? बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। देखिए यहाँ पे 2 किरणें वस्तु से निकलकर दर्पण से टकरा रही है। पहली किरण टकरा रही है तो मुख्य फोकस पे गुजर रही है, दूसरी किरण टकरा रही है तो वक्रता केंद्र से गुजर रही है,
तो ये तो कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन इसे ये बढ़ती ही चली जाएगी दूरी। तो इसको काल्पनिक यानी दर्पण के पीछे काल्पनिक डॉट डॉट रेखाओं से दर्शाते हैं, तो जाकर एक बिंदु पर कटती है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से, और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी होगा, क्योंकि डॉट डॉट रेखाओं से दर्शाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, इसी के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।